Dear students, question is what is zero vector? Give its properties and examples. सबसे पहला जीरो वेक्टर होता क्या है? जीरो वेक्टर याद रखिए, ए वेक्टर विच हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड almostly zero हो, a vector having zero magnitude and senseless direction, जिसकी डायरेक्शन समझ ना आए उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर. व्हाट इज जीरो वेक्टर? ए वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो सेंस ऑफ डायरेक्शन या सेंसलेस डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर. अगर मैं ये डॉट डालूंगा, इस डॉट का मैग्नीट्यूड ऑलमोस्टली ज़ीरो है और डायरेक्शन भी पता नहीं चलता है किस साइड है, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ज़ीरो वेक्टर. ज़ीरो वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ज़ीरो, इसके ऊपर डालेंगे वेक्टर, इट इज़ ज़ीरो वेक्टर. ज़ीरो वेक्टर इज़ आल्सो कॉल्ड नल वेक्टर. ज़ीरो वेक्टर को क्या बोलते हैं? नल वेक्टर. A vector which has zero magnitude and no sense of direction or senseless direction is called zero vector. It is also called null vector and it is represented by zero vector. Properties. देख लीजिए properties. First property. When ज़ीरो वेक्टर इज़ एडिड टू ए गिवन वेक्टर, अगर हम ज़ीरो वेक्टर ऐड करेंगे वेक्टर ए को, रिजल्ट होता है ए वेक्टर. व्हेन ज़ीरो वेक्टर इज़ एडिड टू ए गिवन वेक्टर द रिजल्ट इज़ गिवन वेक्टर. शाबाश. सेकंड प्रॉपर्टी, व्हेन ज़ीरो वेक्टर इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम गिवन वेक्टर द रिजल्ट इज़ गिवन वेक्टर अगेन. Third, when zero vector is multiplied by a scalar, when zero vector is multiplied by a number, the result is zero vector. अगर किसी भी नंबर से जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट इज जीरो वेक्टर. और फोर्थ प्रॉपर्टी, जीरो वेक्टर हैज नो मैग्नीट्यूड. ज़ीरो वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है एंड नो सेंस ऑफ डायरेक्शन. ये भी प्रॉपर्टी में आएगा, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन. याद रखिए. तो ये हो गई प्रॉपर्टीज. एग्जाम्पल्स. शाबाश. इधर देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया है ये कोई पार्टिकल है. यहाँ पर मान लीजिए ये कोई इंसेक्ट है, इसका पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज पोजीशन वेक्टर. आप देख लीजिए, अगर ये इंसेक्ट चल के आ गया, पहुंच गया इधर, पोजीशन वेक्टर इधर तक ही होगा. अगर यही पार्टिकल यहाँ से आ गया और चल के बैठ गया यहाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब है इंसेक्ट यहाँ से चल के आ गया बैठ गया ऑरिजिन पर. ऑरिजिन पर पोजीशन वेक्टर कितना होगा? ऑरिजिन पर डॉट होगा ये. तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एट ऑरिजिन, फॉर एग्जांपल है द पोजीशन वेक्टर एट ऑरिजिन. ऑरिजिन पर पोजीशन वेक्टर कितना होता है? जीरो वेक्टर. दूसरा, अगर बॉडी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, याद रखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी ड्यूरिंग विच द बॉडी रिमेन स्टेशनरी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल इट रिमेन स्टेशनरी. अगर डिस्प्लेसमेंट है एक बॉडी का ड्यूरिंग विच इट रिमेन स्टेशनरी, जितनी देर तक एक बॉडी स्टेशनरी है उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है दैट इज जीरो वेक्टर। याद रखिए, मैं फिर से बताता हूं। द फर्स्ट एग्जांपल, द पोजीशन वेक्टर एट ऑरिजिन, ऑरिजिन पर पोजीशन वेक्टर उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए बॉडी ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल द बॉडी रिमेन स्टेशनरी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक बॉडी का उतनी देर के लिए जितनी देर के लिए स्टेशनरी है उसको बोलते हैं ज़ीरो वेक्टर। याद रखिए, ये एग्जाम्पल्स है, ये प्रॉपर्टीज़ है, ये डेफिनेशन है। इट इज़ ऑल अबाउट ज़ीरो वेक्टर।